ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, फिर तकसीम हुई और वो भारत रह गया। आसपास के ममालिक पर एक ज़माने में हिंदुस्तान ने बड़ी धाक बचा रखी थी। जब भारत बना तो भी लोग बहुत बड़ा मुल्क उसको मानते थे, अब भी मानते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भारत का ये भरम भी गवा दिया। अब हालत ये कि आगे कुआं पीछे गाएंगे। जब से चीन ने भारत के 20 फौजी मारे हैं, नरेंद्र मोदी को चुप लग गई है। हिंदुस्तानी अवाम अपने लीडर को तलाश कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ तो बोलें, चीन ने हमें क्यों मारा। मोदी जी ने भारतीय अवाम पर अपनी पहलवानी की धाक बिठा रखी थी, यानी भारतीय अवाम समझते थे कि मोदी बहुत ताकतवर आदमी है। बीजेपी के हॉक्सस नहत्ते लोगों को गलियों मोहल्लों में मारते पीटते दिखाई देते थे, लेकिन जरा सा ताकतवर सामने आया है तो पहलवानी का सारा भेद खुल गया है। पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर बयान करने वाले भारतीय लीडर, वो राज सिंह हो, मोदी हो, या फिर उनके वो जो मुशीर है सिक्योरिटी के वो हो, सबको चुपका सांप सूंघा हुआ है। चीन से इस रद्द-ए-अमल की तवक्को भारत को नहीं थी कि वो उसके फौजी मार देगा, क्योंकि चीन के बारे में कहा जाता है कि वो जंग लड़ने के हक में नहीं है और एक सड़क बनाने के तराजे पर चीन मरने मारने पर तुम गया है। अब भारतीय क़यादत सुलह की बात कर रही है, मुज़ाकरात की ऑफर दे रही है, लेकिन अपोजिशन मोदी को ढूंढ रही है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके पूछा कि मोदी जी कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। तो मोदी जी के हालिया चंद वर्षों में किए गए इक़दामात के अब भयानक नतीजे सामने आ रहे हैं। और तो और नेपाल और मालदीव जैसे छोटे मुल्क भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश में जितना भारत का सराउंडिंग एरिया है, किसी एक के साथ भारत के ताल्लुकात अब अच्छे नजर नहीं आते। पाकिस्तान से तो खैर कभी रहे नहीं, जो भारत के साथ मामला को हमेशा बातचीत या मुज़ाकरात से हल करने का ख्वाह रहा है। कश्मीर का स्टेटस बदलने पर अगर पाकिस्तान ने इसी तरह का रिएक्ट किया होता जिस तरह चीन ने किया है, तो मुझे यकीन है कि मोदी की अकल ठिकाने आ चुकी होती। तो चीन और भारत के तनाज़े पर और भी देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो शाहजेब खानजादा का एक तजिया मैं वो चाहता हूँ कि वो भी आप देख लें। कशीदा है, भारत और चीन के ताल्लुकात अब बदतरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और भारत में सिफारती कशीदगी उरूज पर है, जबकि भारत और नेपाल के ताल्लुकात भी खराब हो गए हैं। भारत के बांग्लादेश के साथ भी मामलात अच्छे नहीं हैं। मगर सबसे संगीन तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान है, जहां 1975 के बाद यानी 45 साल में पहली दफा सरहद पर लड़ाई में कोई हलाकत हुई है, जिसके बाद कशीदगी उरूज पर है और पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों मुमालिक पर लगी हुई हैं, क्योंकि दोनों मुमालिक एटमी हथियारों से लेस हैं। इन दोनों मुमालिक में तकरीबन 2.5 अरब लोग रहते हैं और अगर दोनों मुमालिक जंग की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे खित्ते में तबाही फैल जाएगी, दुनिया खतरे में पड़ जाएगी और खित्ते के दीगर मुमालिक भी इसके असरात से महफूज नहीं रहेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान खुद भारत को होगा, क्योंकि भारत की मुआशी और जंगी ताकत चीन से कई गुना कम है। भारतीय मईशत 2,700 अरब डॉलर्स की है, जबकि चीनी मईशत उससे 5 गुना ज्यादा बड़ी है। 13,600 अरब डॉलर्स की चीनी मईशत है। इसी तरह भारतीय दिफा पर सिर्फ 71 अरब डॉलर्स खर्च करता है, जबकि चीन 4 गुना ज्यादा यानी 261 अरब डॉलर्स करता है। भारतीय मईशत को देखते हुए ये 71 अरब डॉलर्स भी बहुत ज्यादा है, मगर चीन से ये बहुत कम है। इससे पहले चीन और भारत